नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में आज बात करेंगे दिनांक 24 अप्रैल 2021 की प्रमुख खबरों के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सी खबरों पर हम आज बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहली खबर। उससे पहले गुलदस्ता मार्च 2021 का संपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, वो उपलब्ध है और इसे आप हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन जो है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ में एक बुक आपको मिलेगी जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जो राजस्थान से जुड़ा है। हाल ही में बजट की घोषणा के अनुरूप राजस्थान में गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना जो है, इसको मंजूरी सरकार ने दे दी है। इस योजना के संबंध में आपको गलत कथन चुनना है। तो 4 कथन है। पहला कथन है, योजना 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए है। बिल्कुल सही है। इसमें जिस संस्थान द्वारा ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी उसका चयन जिला बाल कल्याण समिति द्वारा होगा। ये भी सही है। एक ग्रुप फोस्टर केयर में अधिकतम 8 बच्चे होंगे, ये भी सही है। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि प्रत्येक बालक के लिए 4,000 रुपये प्रति माह देय होंगे। तो अनाथ और उपेक्षित बच्चे जो हैं उनकी देखरेख, उनके संरक्षण और उनके वापस से पुनर्वास के लिए जिला स्तर पर सामूहिक देखरेख योजना या ग्रुप फोस्टर केयर योजना शुरू की जा रही है। राज्य बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई थी और समेकित बाल संरक्षण सेवाएं अर्थात जो आईसीडीएस जो कार्यक्रम है, आईसीपीएस, उस योजना के तहत गठित होने वाली जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं को सेवा प्रदाता के रूप में चिन्हित किया जाएगा। प्रस्तावित योजना में जिला बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों की देखरेख के लिए स्वयंसेवी संस्था अथवा सेवा प्रदाता को 3 साल के लिए मान्यता प्रदान की जाएगी। आगामी इनका जो प्रदर्शन होगा उसके आधार पर और 3 सालों तक इसे बढ़ाया जा सकेगा। पोष्य बच्चों को किशोर न्याय आदर्श अधिनियम 2016 सहित अन्य जितने भी कानून हैं उनके तहत सभी सुविधाएं मिलेगी और इनके खर्चे के लिए जितना भी जो खर्चा होगा उसको देखते हुए प्रति बालक या बालिका 4,000 रुपये तथा जो मानदेय जो देखभाल करता है उनको 20,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय भी मिलेगा। इसके अलावा अतिरिक्त व्यय हेतु 10,000 रुपये प्रतिमाह की अन्य सहायता भी दी जाएगी। एक ग्रुप फोस्टर केयर में अधिकतम 8 बच्चों को यहाँ पर जगह मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। सही कथन का चुनाव करना है। पहला है 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्र पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि ये जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पहली बार 2010 में घोषित किया। तो ये सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2 सही। तो भारत सरकार 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि इसी दिन 1992 में संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, जिससे पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पहली बार 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग, जिसको नवा भाग कहा जाता है, वो जोड़ा गया और इसमें जो है अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के कई प्रावधान शामिल किए गए। इसके अतिरिक्त 29 विषयों को शामिल करने वाली एक 11वीं अनुसूची जो पंचायती कार्यों से जुड़ी है, उसे भी यहाँ जगह दी गई है। निम्नलिखित में से किसे रासायनिक हथियारों के समापन से जुड़े प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संगठन के लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो देश के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जीसी मुर्मू को जो है इस पद के लिए चुना गया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसकी सदस्यता उन्हें मिली है और 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए उन्हें यहाँ चुना गया है। वे 2020 में भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक बने थे और 2019 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी बने थे। भारत को और 2 वर्षों के लिए एशिया के प्रतिनिधि के रूप में भी इस संगठन की कार्यकारी परिषद में चुना गया है। अगर इस संगठन की बात करें तो रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन में कुल 193 सदस्य हैं और ये रासायनिक हथियारों से मुक्त दुनिया को बनाने के लिए काम कर रहा है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। ये केमिकल वेपन कन्वेंशन को भी कार्यान्वित करने का काम करता है और इसके कार्यों के लिए ही वर्ष 2013 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, अंतरिक्ष में लगातार कामयाबी जो है अलग अलग देश पा रहे हैं और इसी क्रम में नासा का जो मंगल मिशन था, मिशन मार्स, उसके अंतर्गत जो परसिवरेंस रोवर है उसने हाल ही में मंगल पर एक गैस बनाने में सफलता पाई है, जो हमारे लिए अगले मिशनों में अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो ऑक्सीजन के निर्माण में जो है एक महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर मिली है। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को बनाने का काम वहाँ पर किया गया है। मॉक्सी नामक एक उपकरण द्वारा ये काम किया गया
जिसका अर्थ है मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। इस मॉक्सी को मैकेनिकल ट्री भी कहा जाता है, अर्थात ऐसा ट्री जो मैकेनिक्स पर आधारित है और जो है ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, क्योंकि ये कार्बन अणुओं को कार्बन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए बिजली और रसायनों का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया में एक अतिरिक्त उत्पाद के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन भी होता है। तो CO2 से एक ऑक्सीजन को अलग करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 जो है उसे जारी किया गया विश्व आर्थिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो विश्व आर्थिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को जारी किया है सूचकांक एक्सेंचर के सहयोग से। 115 देशों में से लगभग 92 देशों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में एक सकारात्मक रुझाव हमको देखने को मिल रहा है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 115 देशों को पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा जैसे 3 आयामों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करता है। दरअसल ये दर्शाता है कि किस तरह से हम कन्वेंशनल एनर्जी से लगातार नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जो है बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ कैसे हम पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ऊर्जा का उत्पादन करते हुए ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। भारत को इसमें 87वां स्थान जबकि चीन को 68वां स्थान दिया गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत सब्सिडी सुधारों के माध्यम से ऊर्जा में बदलाव ला रहा है, जबकि चीन की अगर बात करें तो उसने निवेश और बुनियादी ढांचे के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। तो ये 2 देश जो कि आने वाले समय में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भी हैं और ऊर्जा का सबसे ज़्यादा खपत भी कर रहे हैं, उनमें इस तरह का ट्रांजेक्शन बेहतर होना आवश्यक है ताकि जो जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता है उसको कम किया जा सके। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स जिन पर मैंने चर्चा की। RS जंक्शन एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए पॉलिटी का बेहतरीन कोर्स शुरू हो चुका है। तो अगर आप RS की और प्रीलिम्स की तैयारी, RS मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो कोर्स आपके लिए है। आज ही एप्लीकेशन पर जाएं, रिव्यू वहाँ पर करें कोर्स को, हमारी एप्लीकेशन को भी रिव्यू करें। बने रहें हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।